भारतीय इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब भारत ने चीन को उसी की भाषा में ही जवाब दिया है। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो हुई थी वो 1967 में भी हुई थी, जब नाथुला और चोला में चीनी सैनिक घुस के आ गए थे, घुसपैठ करके आ गए थे और भारत ने उनको बाहर खदेड़ दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई का इतिहास में ज्यादा जिक्र ही नहीं किया जाता? क्यों? उसके भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि चाइना ने बोला था कि इस चीज को हाईलाइट करके नहीं दिखाना चाहिए, मीडिया में भी ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था। फिर इसके बाद 1971 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, वो अलग टॉपिक है, लेकिन उस समय भी उसी में काफी कुछ हो गया था, तो इसलिए लोग ज्यादा इस चीज का जिक्र नहीं करते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? देखिए, कोई ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं थी नथुला और चोला की। देखिए, और आज जब भी बात आती है, जब भी तो चाइना तो आपको पता ही है कैसे धमकी देता रहता है इंडिया को, कि है ना 62 की याद दिलाता रहता है। कैसे 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, कैसे भारत को मुंह की खानी पड़ गई थी। उस समय भारत की शर्मनाक हार हुई थी, और उसी हार को लेके चाइना आज भी हमको याद दिलाता ही रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि है ना, हमारे हमने भी है ना नथुला में चाइना को हरा दिया था, नाथुला में चाइना को कब्जा नहीं करने दिया था। आज हम भी चाहते तो हम भी बोल सकते, लेकिन हम इतना बोलते नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम किसी को इतना डिसरिस्पेक्ट करना नहीं जानते। तो ये क्या थी इंडिया चाइना की नाथुला की लड़ाई, जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी कहानी। और उसमें फिर आगे ये भी बताएंगे कि क्यों इतिहास में इन घटनाओं को भुला दिया गया, मतलब इतिहास में इसका क्यों ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत होती है, देखिए 1967 में। एक्चुअली देखिए क्या हुआ था, देखिए 1962 में तो भारत चीन का युद्ध हुआ ही था, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि देखिए, और ये तो देखिए एक ना एक दिन तो होना ही था। जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि चाइना कभी अटैक करेगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन ने हमला किया, भारत की जमीन भी हड़प ली, काफी कुछ हुआ था। सशगाम वैली का एक हिस्सा तो, ट्रांस काराकोरम का हिस्सा तो पाकिस्तान को दे दिया, एक हिस्सा तो। और उसके बाद कई सारे अक्साई चीन चाइना के, अक्साई चीन इसका हो गया चाइना का। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब पे भी चीन दावा करता है आज भी कि वो हमारा है। तो ऐसे करके कुछ होने वाला नहीं था। अब फिर 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। भारत पाकिस्तान का युद्ध इसी वजह से हुआ कि भारत कमजोर है, सबको मालूम था। तो भारत कमजोर होने की वजह से क्या हुआ कि सबको लगा कि चाइना ने तो अटैक कर ही दिया था और हरा दिया था, तो पाकिस्तान को लगा कि हम तो हरा के कश्मीर हड़प लेंगे। लेकिन 1965 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटा दी थी, मतलब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि 1967 में नथुला और चोला में जगह, देखिए नथुला और चोला के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये चार जगह है, ये इधर ये भारत के सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में पड़ता है ये नथुला पास करके एक जगह है। नथुला ये पहाड़ी इलाका है, नथुला नथुला दर्रा, पास मतलब दर्रा। तो यहाँ पे नथुला, चोला, जलपा जिया जलपिया और ये चुम्बी वैली, ये चार एरिया को मिला के मोस्टली ये बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ से ना नथुला से क्या है, तिब्बत के लिए रोड कटती है। तिब्बत भी एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लासा। तो 1959 में भी चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, और दलाई लामा भागते हुए है ना इधर आए थे इंडिया में और शरण दे दी थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जेला, जेल्पिया और ये सब जगह, ये चार जगह, और ये यहाँ पे इधर से जो चुम्बी वैली है ना, चुम्बी वैली, और इन सबको अपन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। जिया जेल्पिया 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 तो चाइना चाइना लेके चला गया था, चाइना पे उसका कब्जा हो गया था क्योंकि आर्मी वहां से पीछे हट गई थी। लेकिन नथुला पे नहीं हुआ था। इसमें तीन लोगों का मेन सबसे बड़ा काम था, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ। ये तीन लोग थे, इन लोग का काम, इन लोगों ने सबसे बड़ा योगदान दिया था, और ये तीनों 1971 में भी शामिल हुए थे। अब देखिए, आपको इन तीनों के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। जगजीत सिंह अरोड़ा का तो नाम सभी ने सुना है। जगजीत सिंह अरोड़ा 1971 में ईस्टर्न कमांड के जीओसी थे, और इन्होंने ही है ना पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मतलब सरेंडर पेपर पे साइन किया था AK नियाजी के साथ। पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल था आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, इसके साथ में सरेंडर करवाया था।
लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह थे, सगत सिंह राठौड़। ये इन्होंने ढाका को कैप्चर किया था 1971 की जंग में। और लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ जो उस समय थे वो 1971 में भारत के आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल सैम मानेकशॉ हो गए थे। तो इन तीनों का काफी अहम रोल रहा था 1971 के युद्ध में, आपको ये बात बता दूं। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है। अब जून 1967 की एक घटना है। उस समय क्या हुआ था कि सेकेंड आर्मी रेजिमेंट लेफ्टिनेंट सेकेंड रैंक के जो आर्मी कमांडर थे नथुला चाइना के बॉर्डर पे इधर तैनात थे। तो यहाँ पे जो तैनात थे ये के रघुनाथ ये क्या कर रहे थे, ये है ना अपने एक थर्ड रैंक के एक सीनियर के साथ है ना घूमने के लिए निकले थे। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बीजिंग गए, बीजिंग के कुछ मंदिरों में, वहां पे कुछ जगहों पे गए, यहाँ पे एक मंदिर में गए, वहां पे है ना जहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति रखी हुई थी। मतलब वो स्लीपिंग बुद्धा, मतलब वहां पे एक बीजिंग में बहुत बड़ा, मतलब एक जगह है, फेमस टेम्पल बोला जाता है उसको। वहां पे है ना सोते हुए भगवान बुद्ध की पूजा होती है। तो वो सोते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। तो वो मंदिर में गए और वो बुद्धिज्म से उनको काफी ज्यादा लगाव था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उस समय उन्होंने क्या किया कि जब ये उन्होंने ये चीज देखी तो वो ये बुद्धिस्ट जो ये मूर्ति है ना सोते हुए भगवान बुद्ध की, ये मूर्ति की फोटो ले रहे थे। अब जब इन्होंने फोटो ले ली तो किसी ने इनको पीछे से पकड़ लिया। इन्होंने बाद में पीछे मुड़ के देखा तो इनको लगा कि ये चाइनीज आर्मी है, इनको समझ में आ गया। अब जैसी ये बात चीन को पता चली, चाइना इस बात से बहुत आग बबूला हो गया और उनको बोला, उन्होंने इनको है ना जासूस करार दे दिया, भारत का एक जासूस बोल दिया कि अब हमारे यहाँ का जासूस है, हमारे देश की पहरेदारी, मतलब हमारे देश की जासूसी करने आया हुआ है। उन्होंने काफी ज्यादा समझाने की कोशिश भी की कि देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। देखिए हमने तो यहाँ पे सोते हुए जो भगवान बुद्ध का मंदिर है इनकी फोटो ली है। और देखिए भगवान बुद्ध से तो देखिए सभी को लगाव होगा, क्यों, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म भी भारत से निकला, ऐसी बात थोड़ी ना। लेकिन चीन ने बोला नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ले कैसे ली बिना पूछे। बात आ गई ईगो पे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो के रघुनाथ को लेके गए, घसीटते हुए लेके गए और उनके साथ खूब है ना मारपीट की, उनको खूब मारा पीटा, खूब उनके साथ ज्यादतियां की गई अनेक तरह की। फिर उसके साथ उनको पीट पीट के मार दिया गया, घसीटते हुए लेके गए, लात घूसा इन सब से मारा, बहुत उनके साथ बुरा बर्ताव किया। और उसके बाद उनकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई थी। अब जब उसके बाद उनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद उनको ये जो उनका शव था उसको भी है ना पूरा शित विकसित करके भारत को दे दिया कि लो तुम्हारा जासूस डिप्लोमेट। उस समय ये भारत के डिप्लोमेट हुआ करते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने देखा कि सीवी रंगनाथन के साथ ये निकले थे उस समय। आपको एक और बात बता दूं, सीवी रंगनाथन 1989 में भी 1989 में उस समय वो थे, क्या बोलते, यहाँ के जब चाइना में ये हुआ था ना तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर, वहाँ के उस समय वो थे वहाँ के राजदूत थे वो भी भारत के चीन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीवी रंगनाथन के साथ ये गए थे और उनको खूब मारा पीटा। अब ये चीज जैसी भारत को पता चली, भारत के लोगों ने भी, भारत के उन सैनिकों ने भी वहां के जासूस के, वहां के राजदूत के साथ यही सलूक किया। उनको भी खूब मारा पीटा, घसीटते हुए लेके, उनकी डेड बॉडी को भी घसीटते हुए लेके चले गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई तब इसके बाद चाइना को इस बात से है ना आग बबूला हो गया। चाइना इस बात से गुस्सा आ गया और उसको बौखला गया और चाइना ने बोला कि नहीं, हमको तो बदला लेना ही है इस बात का, कुछ भी हो जाए। तो बदला लेने के चक्कर में क्या किया, चीन ने नथुला पे कब्जा कर लिया। नथुला, देखिए नथुला पे 3 दिन की लड़ाई चली थी। और नथुला पे अब देखिए नथुला साइड तो क्या है ना, इधर साइड आर्मी के सैनिक है ना पेट्रोलिंग करते रहते हैं इधर, चाइना के और भारत के जितने भी सैनिक है ना, इधर उधर इनका कोई ज्यादा काम नहीं रहता है, वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं बस, ज्यादातर इधर से उधर पेट्रोलिंग करके देखते रहते हैं कि क्या सही है क्या चीज गलत है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, अब वहां पे चाइना ने कब्जा कर लिया, वहां पे गोलियां चला रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके चाइनीज आर्मी भाग के आ रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उनको पता चला कुछ सोल्जर्स को,
उन्होंने भी उन पर गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन उनको उनको भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो चाइना की साफ वार्निंग आ रही थी कि ना आप नथुला पास को खाली कर दीजिए, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने खाली नहीं किया, नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइना ने इधर ट्रेंचेस खोदने शुरू कर दिए, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, बाप्ड वायर लगा दी। बाप्ड वायर मतलब वो जिससे वो बॉर्डर नहीं दिखता है क्या, पूरा बड़ा सा, मतलब उसकी वो पूरा वो है ना, इस पे पूरा वो बनाना शुरू कर दिया। अब जैसी ये सारी चीजें हुई तो 11 सितंबर आते आते, अगस्त आते आते क्या हुआ कि है ना, भारत के सैनिकों ने भी यहाँ पे बार्बड वायर लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने भी ट्रेंचेस खोदने शुरू कर दिए, उनको भी पता था। तो वो कुछ भी करके वो भारत के सैनिकों को इधर से, मतलब चीन, माफ कीजिएगा, वो भारत के जो सैनिक थे वो चीन के सैनिकों को यहाँ से रोकना चाहते थे। अब जब वो चीन के सैनिकों को इधर से रोकना चाहते थे तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रोक नहीं पाए, क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ था कि चीन ने तो इधर से मना कर दिया था कि वो रोक नहीं सकते थे। तो फिर इसकी वजह से यहाँ से जब ये सारी बातें हुई कि वो रोक नहीं पाएंगे चाइना को, तो फिर उसकी वजह से 11 सितंबर को क्या हुआ कि चीन ने वहां से गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब जब इधर से गोलियां चलानी शुरू कर दी, इधर से भारत के सैनिकों ने भी इधर गोलियां चलाई और इंडियन आर्मी का इधर से ऑर्डर आया कि आप जल्द ये इसको खाली कर दीजिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से अगर ये पूरा इलाका अगर जाता ना, तो पूरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना चाइना का नॉर्थ ईस्ट में, वो पूरा इंडिया के हाथ से निकल जाता अगर ये नथुला और ये सब चला जाता अगर अपने पास से। तो नथुला, चोला, फिर चुम्बी वैली और जिया जेल्पिया जेल्पिया। अब ये चार जो एरिया है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिया जेल्पिया पे तो चाइना ने कब्जा कर लिया था क्योंकि वहां से इंडियन आर्मी हट गई थी वो कुछ पेट्रोलिंग करने की वजह से, तो चाइना आज भी उस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब उस समय क्या हुआ था कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को ये आदेश आया था कि आप यहाँ से पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ से हमारे पास कोई मदद आएगी नहीं। तो ऐसा है कि आप लोग पीछे हट जाइए, क्योंकि चाइना भी हो सकता है एग्रेशन दिखा रहा है यहाँ पे, तो एग्रेशन दिखा रहा है, इससे अच्छा आप लोग पीछे हट जाइए, क्योंकि फिर कुछ होगा तो फिर हम नहीं मदद कर पाएंगे। सगत सिंह ने अपने सीनियर्स को साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, देखिए हम तो यहाँ पे लड़ेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ से अगर हट गए तो यहाँ से पूरा ये पास जो है वो चाइना के पास चला जाएगा, ये चीन के कब्जे में चला जाएगा। तो उन्होंने हटने से मना कर दिया और फिर उन्होंने भी चीनी सैनिक वहां पे सोल्जर्स का डटकर मुकाबला किया चीनी सैनिकों का। और देखिए जनरल सगत सिंह का यहाँ पे मना करना मतलब यहाँ पे नथुला को न छोड़ना भारत के लिए एक निर्णायक डिसीजन था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब मना किया यहाँ पे सैनिकों को, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जितने भी सोल्जर्स थे वो धीरे धीरे खाली करके जा रहे थे। अब देखिए वहां से भी कई सारी गोलियां चली रही थी चीन की, लेकिन अब वो भारत के सैनिक कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने मना कर दिया कि वो हटेंगे नहीं पीछे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भारत के भी 85 सैनिकों की जान चली गई। अब 85 सैनिकों की जान चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन तक खूब खूब हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि 14 सितंबर आते आते भारत ने छोड़ दिया। फिर भारत ने बोला क्योंकि चाइना के कई सारे सैनिक मार दिए गए थे, चाइना भी अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था युद्ध करना, तो चाइना के भी कुछ सैनिकों को यहाँ पे मार दिया गया था। तो चाइना ने बोला कि नहीं, अब युद्ध विराम करो, ऐसा तो चलेगा नहीं, इससे अच्छा है कि यहाँ पे युद्ध विराम कर दिया तो अच्छी बात होगी। और भारत को भी फिर दया आ गई, मतलब उन्होंने, भारत ने भी बोला कि ठीक है अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया। तो ऐसे करके सगत सिंह ने यहाँ पे नहीं छोड़ा, नथुला को नहीं छोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से एरिया को बचा लिया गया, नथुला पास को तो बचा लिया गया। और देखिए जो नथुला पास है ना, आज भी यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से काफी अच्छा है, लोग जाते ही है यहाँ पे देखने के लिए टूरिज्म। यहाँ पे बर्फ का इलाका है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, यहाँ पे आर्मी सोल्जर्स रहती ही है। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने मना कर दिया, अब इसके बाद 1 अक्टूबर को चोला में लड़ाई हुई। नथुला के पास ही एक और दर्रा है चोला, मतलब पास है, नथुला पास के आगे आगे जाता है चोला। तो यहाँ पे चोला पे भी क्या हुआ कि चीनी सैनिकों ने इधर कब्जा करने की कोशिश की। चीनी सैनिकों ने जब यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तो यहाँ से भी लड़ते लड़ते क्या हुआ कि
कई सैनिकों को उधर से गोलियां खानी पड़ी। अब धीरे धीरे कई जगहों से गोलियां चलने लग गई। 3 घंटे तक यहाँ पे गोलीबारी होती रही, और यहाँ पे गोलीबारी होती रही तो इससे क्या हुआ कि भारत के सैनिकों ने भी यहाँ पे हैंड टू हैंड गोलियां चलाई, और एक दूसरे यहाँ पे है ना वहाँ पे फायरिंग हुई आपस में, और मुठभेड़ में कई सारे सैनिक इसमें भी मार दिए गए, क्योंकि वो उनको लगा वो नथुला पे तो कब्जा कर नहीं सकते, तो वो चोला की ओर बढ़ने लग गए थे, चोला पास की जगह। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि कई सारे सैनिक इधर आगे बढ़ते चले गए, और इसकी वजह से उनके ऊपर भी फायरिंग शुरू हो गई थी। अब जैसे ही उनके ऊपर फायरिंग शुरू हुई, तो फायरिंग शुरू होने की वजह से क्या हुआ कि कई सारे सैनिकों की इसमें मौत हो गई, और 400 से ज्यादा चीनी सैनिक मार दिए गए। 400 से ज्यादा चीनी सैनिक मार दिए गए, और चोला को भी यहाँ से, और जो सैनिक जिंदा बचे थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया था, और खदेड़ दिया गया था, फिर वो वापस अपनी बाउंड्री पे चले गए थे। और देखिए यहाँ पे चाइना ने भी यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी की थी ना, कि वो जितने भी जो 85 सैनिक भारत की तरफ से शहीद हुए थे ना, उनकी डेड बॉडीज लेके चाइना में चले गए थे, और घसीटते हुए लेके गए थे, और है ना उनको वो दिखाना चाहते थे वो लोगों को कि देखो देखो भारत ने है ना हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, और यहाँ पे है ना हम भी है ना, हमने भारत के ऊपर कब्जा करके कैसे सैनिकों को मार डाला है। देखिए चाइना की तो आदत ही है। उसके बाद है ना ग्लोबल टाइम्स में भी है ना एक आर्टिकल छपा था अक्टूबर के बाद, जब चोला पे इंडिया का कब्जा हो गया था पूरी तरह से, जिसमें इंडिया को 1962 की याद दिलाई थी चाइना ने कि देखो कैसे तुम हार गए थे। लेकिन अब ये 1962 वाला भारत तो था नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था पूरी आर्मी को। तो रीऑर्गेनाइज करने की वजह से, उसकी वजह से धीरे धीरे अब आर्मी तैयार हो रही थी, और हमको समझ में आ गया था कि हमको आर्मी के हाथ में लीडरशिप देनी है। और उस समय प्रॉब्लम ऐसी थी ना, प्रधानमंत्री मतलब कांग्रेस भी जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद थोड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा पहले प्राइम मिनिस्टर बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई। तो ऐसे करके चलता रहा काफी समय तक। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो धीरे धीरे करके चाइना पे चाइना का कब्जा होने से अपन ने बचा लिया चोला पे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जो फिर बाद में हालांकि डेड बॉडीज को लौटा दिया था चाइना ने। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आपको एक और बात बता दूं कि इतिहास में आखिर इसको क्यों बुला दिया गया। देखिए सबसे पहली चीज, देखिए चाइना का ये कहना है कि है ना आप यहाँ पे इसको ज्यादा हाईलाइट करके मत दिखाइए, क्योंकि हमारी इमेज खराब होगी। देखिए 1962 में जब भारत का चीन से युद्ध हुआ था ना, उसके बाद तो पूरे देश की हर जगह से लड़ाई हुई थी ना, चाहे वो लद्दाख के पास रेजांगला में हो, चाहे वो बुमला पास एरिया अरुणाचल प्रदेश का, सब जगह पूरे इधर से चाइना ने अटैक कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि चाइना ये चीज नहीं बताना चाहता था, चाइना अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं होने देना चाहता था लोगों के सामने। तो और उस समय क्या हुआ, भारत चीन संबंधों के सुधार करने की भी कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके संबंधों को सुधारा जाए बाद में। अब उसके बाद क्योंकि भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए, दूसरा मीडिया पे भी इसका हाईलाइट नहीं हुआ। और देखिए चाइना ने तो कुछ भी इस पे नहीं बताया था कि कोई सैनिक मारे गए, और आज भी जिक्र नहीं होता। देखिए चीन की तो आदत है, वो हमेशा से ही झूठ फैलाता है। कोरोना वायरस भी तो ऐसे ही फैला उसकी वजह से। इतना बड़ा वुहान में इतना बड़ा पहले जब केस आ गया था नवंबर 2019 में, तो उस समय चाइना ने इसके बारे में WHO को भी जानकारी नहीं दी। ताइवान ने मेल किए तो WHO ने ध्यान नहीं दिया इस पे, और पूरी दुनिया ने उसका खामियाजा भुगता घरों में रह के अपने अपने। तो देखिए चाइना की तो आदत ही है। 1989 में जब वहां पे बीजिंग में तियानानमेन स्क्वायर पे जब नरसंहार हुआ था, तो उसमें भी चीन ने यही कहा था कि बस 200 या 300 लोग मारे गए, चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला था। बाद में जब आंकड़ा लोगों ने देखा, कुछ विशेषज्ञों ने, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई लाखों लोगों के मारे जाने की बात बताई गई थी कि कई सारे लोग मारे गए थे। तो देखिए वो अलग टॉपिक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी एक रीजन है। फिर उसके बाद तीसरा क्या हुआ कि 1971 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया भारत का। अब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो उस समय भी चाइना पाकिस्तान की मदद करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया। उस समय भी अगर क्योंकि चाइना चाहता तो उस समय भी है ना यहाँ पे हमला करके
ये पास को अपने कब्जे में ले सकता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि इंडिया ने सोवियत से वैसी ट्रीटी साइन कर ली थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि ट्रीटी साइन करने की वजह से और सोवियत और चाइना के बीच में भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था 1969 के आसपास। तो उस वजह से भी उसको पता था कि रशिया कुछ अभी हेल्प करेगा नहीं हमारी, सोवियत हेल्प करेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि है ना शांति से बैठे रहो। तो ऐसे करके 1971 के वॉर में ही सारी चीजें इधर से उधर हो गई। तो ये सारे रीजन थे। और आज भी ये नथुला पास को है ना मतलब ये ज्यादा जिक्र इस चीज का नहीं किया जाता है क्योंकि लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि मुक्के मुक्के से मारा गया था, एक सैनिक को मारा गया था जब 11 सितंबर को एक लड़ाई हुई थी और उसकी हड्डी पूरी टूट गई थी। तो देखिए ऐसे करके चलता ही रहता है। और अब देखिए चाइना की हिम्मत नहीं है। अभी जब 2020 में 15 जून 2020 को गलवान वैली में जब क्लैश हुआ था, तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि है ना ये उस समय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि अभी 1962 वाला भारत नहीं है, तब चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की थी, तो उस समय भी ये सारी चीजें हुई थी और काफी इन लोगों को रोका गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब और कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं चीन को लेके। तो ऐसे करके काफी कुछ चलता रहता है चाइना को से भी डिस्प्यूट। लेकिन वही बात है कि अब चीन की हिम्मत नहीं है, अगर अब युद्ध नहीं हो सकता कि अब युद्ध करना, चाइना की मिलिट्री तो वैसे भी है ना जहां जहां चीन की आर्मी जाती है वो सब जगह से मार खा के आती है, कोई उनको हरा ही देता है कोई ना कोई। तभी वियतनाम से भी हार गए थे। तब उसके ऐसे करके कुछ उनका चलता ही रहता है क्योंकि चाइना बोलता है क्योंकि उस समय भी जब ये सब चीजें हुई थी तो उस समय जब कम्युनिस्ट पार्टी थी चीन में, वहां के जो माओ जेडोंग जो लीडर थे, माओ जेडोंग की वजह से क्या हुआ था चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन आ गया था ना। तो कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से भी है ना इन सैनिकों को के रघुनाथ राव को इन्होंने मारा था, ऐसे किया था, ये सलूक किया था क्योंकि उस समय चाइना किसी को भी पीट देता था। क्योंकि माओ जेडोंग का साफ साफ बोलना था कि ये जितने भी लोग हैं ना ये सब तुम्हारे कल्चर को खराब करने पे तुले हुए हैं, तो इससे अच्छा है कि इनकी बातों में ना आके इनको कल्चरल रेवोल्यूशन लोगों का इसने स्टार्ट करवा दिया था। भड़काना बहुत आसान होता है ना, क्योंकि डेन ज़ियाओपिंग भी इसमें मारे जाते लेकिन वो बच गए थे। तो देखना होगा कि देखिए अब आगे तो इस इतिहास में इस बात का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। चीन भी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता है क्योंकि चीन के भी 400 से ज्यादा सैनिक इसमें मार दिए गए थे। तो ये था 1967 की नथुला और चोला की लड़ाई के बारे में, इतिहास में इसका क्यों नहीं महत्व दिया जाता। सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बता दी आज के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।